अरे भाई 543 सीटों में से 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती है? और दूसरी ओर अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जाती है तो देश पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाएगा। चलिए विस्तार से आपको समझाता हूँ। भारत में लोकसभा की वर्तमान 543 सीटें हैं। यदि इनमें 33% आरक्षण लागू किया जाता है तो लगभग 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यह एक संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें कई दलों की सहमति, परिसीमन और कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे लागू करना सिर्फ एक पार्टी के हाथ में नहीं होता है। अब बात करते हैं सीटें बढ़ाकर 850 करने की। यदि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर देश के खर्चों पर पड़ता है। हर एक सांसद का वेतन, यात्रा भत्ता, आवास, स्टाफ आदि सुविधाएं दी जाती है हर एक सांसदों को। सीटें बढ़ने से ये खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। साथ में कार्यालय, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा भी बड़ा करना पड़ेगा। अन्य सुविधाएं, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं और सरकारी संसाधनों का उपयोग भी अधिक मात्रा में बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 543 में से 850 सीटों तक ले जाने पर कुल सरकारी खर्च लगभग दुगना या उससे भी अधिक हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि कोई भी फैसला लेते समय देश की आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। और सरकार से निवेदन है, जो बिल 2023 में पास हो चुका है उस पर राजनीति ना करें और 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33% का आरक्षण दे।